वेलकम टू द क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 5 टाइम के रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यानी नीचे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और ए पार्ट में हमारे पास एक स्टेटमेंट है देयर इज़ 13:50 यानी 13:50 इन 24 हॉर्स क्लॉक। यानी 24 हॉर्स क्लॉक है हमारे पास और इसमें 13:50 हो रहे हैं। व्हाट टाइम विल बी इन 12 हॉर क्लॉक्स। और इसी टाइम को अब हम 12 हॉर क्लॉक में कैसे देखेंगे। तो जब भी हमें 24 हॉर क्लॉक में टाइम दिया गया होगा तो इसमें से हमने माइनस करना है 12 को। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास है 13:50। तो इसमें से हम 12 को यहाँ से हम 12 को माइनस कर देंगे। 12 ओ क्लॉक को माइनस करेंगे तो 50 में से डबल ज़ीरो निकले तो 50 सेम एज इट इज़ आ गया। 3 में से 2 गए तो आंसर आया 1 एंड 1 में से 1 गए तो आंसर आया 0। 1:50 यानी 1:50 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इसके साथ हमने AM लिखना है या PM लिखना है। तो हम देखेंगे कि ये टाइम जो है ये 12 से अबव है या बिलो है। यानी 13 जो है ये 12 से अबव टाइम है तो इसके साथ हम PM लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर आया 1:50 यानी 1:50 PM। तो हमारे पास थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, हम इसे टिक कर देंगे। बुक में आपको जो आंसर्स दिए गए हैं उसमें आपको फर्स्ट दिए गए हैं लेकिन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन नहीं है बल्कि थर्ड जो है PM यही करेक्ट ऑप्शन है, हम इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट बी और इसकी स्टेटमेंट है देयर इज़ 3:55 यानी 3:55 PM इन 12 हॉर क्लॉक। यानी 12 हॉर क्लॉक है हमारे पास और इसमें 3:55 हो रहे हैं। व्हाट टाइम विल बी इन 24 हॉर क्लॉक। तो 24 हॉर क्लॉक में क्या टाइम हो रहा होगा। तो हम जस्ट क्या करेंगे, अगर हमें 12 हॉर क्लॉक में टाइम दिया गया है और 24 में पूछा जा रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, टाइम में 12 को प्लस करेंगे। यहाँ पर हमने माइनस किया था और यहाँ पर हम प्लस करेंगे। यानी 3:55 में हम प्लस करेंगे किस चीज़ को, जो 12 ओ क्लॉक को। यानी 12 को हम प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। 5 + 0 5, अगेन 5 + 0 5, 3 + 2 5, 1 सेम एज इट इज़। तो 15 o'clock एंड 55 मिनट थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी और इसकी स्टेटमेंट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी नीचे जो हमें टाइम्स दिए गए हैं, ड्यूरेशन दिए गए हैं, इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 ईयर है, 12 मंथ, 1 ईयर एंड 350 डेज। तो 2 ईयर सबसे लॉन्गेस्ट टाइम है, हम इसे टिक कर देंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी और इसकी स्टेटमेंट है देयर इज़ डैश मंथ इन 2 ईयर्स एंड 6 मंथ। यानी कहा जा रहा है कि 2 ईयर और 6 मंथ में कितने मंथ्स होते हैं, कितने महीने होते हैं। यानी सिंपल हमने 2 ईयर्स और 6 मंथ को कन्वर्ट करना है मंथ्स में। तो एक ईयर में आपको पता है 12 मंथ होते हैं तो 2 ईयर में 24 मंथ हो गए एंड 6 को साथ में प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30। तो एक 2 ईयर एंड 6 मंथ में 30 मंथ्स होते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है, हमने टिक कर दिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है पार्ट ई टू कन्वर्ट ईयर इनटू मंथ्स। कहा जा रहा है कि जब हम ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो वी मल्टीप्लाई द गिवन ईयर बाय डैश। हम ईयर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो हम 1 ईयर को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इसे हमने टिक कर दिया है। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी स्टेटमेंट है कलर द करेक्ट टाइम बॉक्सेस बाय यूजिंग द 12 हॉर फॉर्मेट। कहा जा रहा है कि नीचे हमें कुछ डेली एक्टिविटीज़ दिए गए हैं और टाइम दिया गया है 12 हॉर फॉर्मेट में। कहा जा रहा है कि हर जो एक्टिविटी का टाइम है, करेक्ट टाइम है, उसे आपने कलर करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसे भी। तो यहाँ पर हमें डेली एक्टिविटीज़ में दिया गया है पार्ट ए और ए पार्ट में हमारे पास है टाइम टू फजर सलाह। यानी सुबह की नमाज, फजर की जो नमाज होती है वो किस टाइम होती है, 5 AM या 5 PM। तो आपको पता है कि AM सुबह का टाइम होता है, PM शाम का टाइम होता है। तो हमारे पास फजर की सलाह जो होती है वो सुबह होती है तो सुबह AM होता है, हम इसे कलर कर देंगे। बी हमें दिया गया है और बी पार्ट में है ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट हम किस टाइम करते हैं, 7:30 AM या 7:30 PM। तो सुबह के टाइम करते हैं तो इसलिए हम AM को कलर कर देंगे, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट सी हमें दिया गया है स्कूल असेंबली टाइम।
तो स्कूल असेंबली किस टाइम होती है? 8 बजे होती है, 8 AM या 8 PM। तो AM सुबह का टाइम होता है, असेंबली भी सुबह के टाइम होती है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इसे हम कलर कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट डी, और इसमें है ब्रेक टाइम इन स्कूल। स्कूल में ब्रेक किस टाइम होती है? तो 12 बजे होती है, 12 o'clock and 20 minutes पे होती है, लेकिन AM या PM पे होती है। तो अब आपको ये बात समझना होगा कि 12 जैसे ही हो जाते हैं, 12 के बाद जितना भी टाइम होता है दिन के टाइम, 12 के बाद जितना भी टाइम होता है उसके साथ PM लिखा जाता है। तो 12 के बाद अगर टाइम होगा तो इसके साथ हम PM लिखेंगे, उसका मतलब होगा कि वो दोपहर का टाइम हो रहा है, यानी आफ्टरनून का टाइम है। तो इसलिए हम 12:20 PM को कलर कर देंगे, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट ई, और यहाँ पर है टाइम टू वॉच टीवी इन इवनिंग, यानी शाम को हम टीवी किस टाइम देखते हैं? तो शाम के टाइम है, क्योंकि तो हम PM को टिक करेंगे, क्योंकि PM ही शाम को होता है, शाम के टाइम PM होता है। एंड लास्ट है हमारे पास डिनर टाइम, यानी रात का खाना हम किस टाइम खाते हैं? 9:25 AM या PM। तो रात का खाना आपको पता है कि रात को ही खाते हैं, तो रात को PM होते हैं, तो इसलिए हम इसे कलर कर देंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स, यानी हमें नीचे हॉर्स की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे। ए पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 8 हॉर्स, यानी 8 हॉर्स हमें दिए गए हैं, 8 घंटे दिए गए हैं, इसे हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन के एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 8 हॉर्स। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज वी नो 1 हॉर इक्वल होता है 60 मिनट्स के। सो हम ये करेंगे कि 8 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, जो क्वेश्चन में हमें 8 दिया गया है सेम एज इट इज़ इसे नीचे लिख दिया, एंड इस h की जगह पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट्स के साथ। यहाँ पर हम इसे 60 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 480 मिनट्स, और यही हमारे पास आंसर है पार्ट ए का। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट बी, और बी पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें है 112 हॉर्स। इसे भी हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम यहाँ पर यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो 1 हावर इक्वल होता है 60 मिनट के, तो हम 112 को जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है सेम लिखेंगे, एंड इस h की जगह पर हम 60 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 6720, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और सी पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, और इसमें हमारे पास है 15 हॉर्स एंड 13 मिनट्स। इसे भी हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 15 हॉर्स एंड 13 मिनट्स। अब ये 13 तो हमें पहले से ही मिनट्स में दिया गया है, हमने जस्ट इस 15 को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज वी नो 1 हो इक्वल होता है 60 मिनट के, तो हम क्या करेंगे कि 15 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, और इस h की जगह पर हम क्या करेंगे कि 60 मिनट्स के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये जो 13 मिनट्स हमें दिए गए हैं इसे भी साथ में प्लस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 15 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 900 मिनट्स, प्लस इन 13 को आपस में प्लस कर देंगे। 900 में 13 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 913 मिनट्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और डी पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 7 हॉर्स एंड 15 मिनट्स। इसे भी मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 पहले से ही हमें मिनट में दिया गया है, तो जस्ट इस 7 हॉर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज वी नो 1 हॉर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, तो हम 7 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, उस h की जगह पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट्स के साथ।
प्लस इस 15 को साथ में प्लस कर देंगे, 7 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 420 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स। 420 में 15 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 435 मिनट्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ए, और ई पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 28 हॉर्स एंड 39 मिनट्स। ऐसे भी हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 28 हॉर्स एंड 39 मिनट्स। अब 39 पहले से ही मिनट्स में है, जस्ट 28 को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो 1 हॉर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, तो 28 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड इस h की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट्स के साथ, प्लस इस 39 मिनट्स को भी साथ में प्लस कर देंगे। 28 के साथ 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1680 मिनट्स, प्लस 39 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 1680 में 39 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1719 मिनट्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एफ, और एफ पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 33 हॉर्स एंड 25 मिनट्स। ऐसे भी हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 25 पहले से ही मिनट्स में है, जस्ट 33 हॉर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज वी नो 1 हॉर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, तो हम 33 को सेम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे और एस एच की जगह पर हम क्या करेंगे कि 60 मिनट्स के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमने एच को हटाकर उसकी जगह पर 60 मिनट्स लिख दिया, प्लस 25 मिनट्स जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है इसे सेम एज इट इज़ नीचे प्लस कर देंगे साथ में। 33 को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1980 मिनट्स, प्लस 25 मिनट्स को साथ में प्लस कर देंगे। 1980 में हम 25 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2005 मिनट्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट जी, और जी पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 11 हॉर्स एंड 13 मिनट्स। ऐसे भी हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 हॉर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, तो हम 11 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, और एच की जगह पर हम 60 मिनट्स के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इन 13 मिनट्स को साथ में प्लस कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। 11 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 660 मिनट्स, प्लस इन 13 को साथ में प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 673 मिनट्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एच, और एच पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 23 हॉर्स एंड 16 मिनट्स। इसे भी हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 23 हॉर्स एंड 16 मिनट्स। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज वी नो 1 हॉर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, तो हम 23 को सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे एंड इस h की जगह पर, ये जो h दिया गया है इसकी जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट्स के साथ, प्लस इन 16 मिनट्स को भी साथ में प्लस कर देंगे। 23 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1380 मिनट्स, प्लस 16 मिनट्स को साथ में सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 1380 में हम 16 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1396 मिनट्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट आई, और आई पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 6 हॉर्स एंड 54 मिनट्स।
इसे भी हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज वी नो 1 और इक्वल होता है 60 मिनट्स के, तो हम इस 6 को जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है सेम लिखेंगे एंड इस h की जगह पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट्स के साथ, प्लस 54 मिनट को साथ में प्लस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 6 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 360 मिनट्स, प्लस 54 को साथ में प्लस कर देंगे। 360 में 54 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 414 मिनट्स, और यही हमारे पास आंसर है लास्ट पार्ट का। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और इसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स। यानी नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं मिनट्स की फॉर्म में और हमने इसे कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे। ए पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 78 मिनट्स, इसे हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 78 मिनट्स। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। तो हमने क्या करना है, हम 78 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड ये जो मिनट हमें साथ में दिया गया है इसकी जगह पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड्स के साथ, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के, तो हम मिनट्स की जगह पर 60 सेकंड्स लिख सकते हैं। तो हमने जस्ट ये किया कि मिनट्स की जगह पर 60 सेकंड्स लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 78 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4680 सेकंड्स, और यही हमारे पास आंसर है ए पार्ट का। इसी क्वेश्चन का हमें बी पार्ट दिया गया है और बी पार्ट में भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी 33 मिनट्स। 33 मिनट्स को भी हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम यहाँ पर यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के, तो हम क्या करेंगे कि 33 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड इस मिनट्स की जगह पर हम इसे 60 सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 33 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1980, यानी 1980 सेकंड्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का पार्ट सी, और सी पार्ट में हमारे पास है 4 मिनट्स एंड 17 सेकंड्स। इसे भी हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 4 मिनट्स एंड 17 सेकंड्स। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के, तो हम 4 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड इस मिनट की जगह पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड्स के साथ, प्लस ये 17 सेकंड्स जो हैं ये हमें पहले से ही सेकंड्स में दिए गए हैं, तो ऐसे साथ में हम प्लस कर देंगे। 4 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 240 सेकंड्स, प्लस 17 को साथ में सेम एज इट इज़ प्लस कर देंगे। 240 में हम 17 को प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 257 सेकंड्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और डी पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 9 मिनट्स एंड 42 सेकंड्स। इसे भी हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के, तो हम क्या करेंगे कि 9 को, ये जो क्वेश्चन में हमें 9 दिया गया है सेम एज इट इज़ लिखा, और इस मिनट की जगह पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड्स के साथ, प्लस 42 सेकंड्स को साथ में प्लस कर देंगे। 9 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 540 सेकंड्स, प्लस 42 सेकंड्स को साथ में प्लस कर देंगे। 540 में हम 42 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 582 सेकंड्स, और यही हमारे पास आंसर है।
नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट ई, और यहाँ पर भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 मिनट्स एंड 53 सेकेंड्स। इसे भी हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 2 मिनट्स एंड 53 सेकेंड्स। अब यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के, तो हम क्या करेंगे कि 2 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड इस मिनट्स की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकेंड्स के साथ, प्लस 53 सेकेंड को साथ में प्लस कर देंगे। 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120 सेकेंड्स, प्लस 53 सेकेंड्स को साथ में प्लस कर देंगे। 120 में 53 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 173 सेकेंड्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ, और एफ पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 21 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। इसे भी हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे 21 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के, तो हम 21 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे और इस मिनट की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकेंड्स के साथ, प्लस ये जो 11 सेकेंड्स हमें दिए गए हैं इसे साथ में प्लस कर देंगे। 21 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1260 सेकेंड्स, प्लस 11 को साथ में सेम एज इट इज़ प्लस कर देंगे। 1260 में 11 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1271 सेकेंड्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट जी, और जी पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 97 मिनट्स एंड 47 सेकेंड्स। इसे भी हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 97 मिनट्स एंड 47 सेकेंड्स। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के, तो हम 97 को जो हमें क्वेश्चन में ये दिए गए है इसे सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे एंड इस मिनट की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकेंड्स के साथ, क्योंकि हमने इसे 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, प्लस 47 सेकेंड्स को साथ में प्लस कर देंगे। 97 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5820 सेकेंड्स, प्लस 47 को साथ में प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 5867 सेकेंड्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एच, और एच पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 48 मिनट्स एंड 47 सेकेंड। से भी हमने कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 48 मिनट्स एंड 47 सेकेंड्स। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के, सो हम 48 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे नीचे एंड इस मिनट की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकेंड्स के साथ, प्लस 47 सेकेंड्स को साथ में प्लस कर देंगे। 48 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2880 सेकेंड्स, प्लस 47 को साथ में प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2927 सेकेंड्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट आई, और आई पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 433 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स। इसे हमने कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 433 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के, तो हम 433 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे नीचे एंड इस मिनट्स की जगह पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकेंड्स में,
क्योंकि इसे हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए हम इसे 60 सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 44 को साथ में सेम एज इट इज़ नीचे प्लस कर देंगे। 433 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25,980 सेकंड्स प्लस इन 44 सेकंड्स को भी साथ में प्लस कर देंगे। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 26,024 सेकंड्स और यही हमारे पास आंसर है लास्ट पार्ट का। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 और इसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ्स, यानी हमें नीचे ईयर्स की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने इसे मंथ्स में कन्वर्ट करना है। ए पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 5 ईयर्स को हमने कन्वर्ट करना है मंथ्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे यानी 5 ईयर्स। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स के। सो हम क्या करेंगे कि हम 5 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। क्वेश्चन में जो 5 दिए गए है उसे सेम एज इट इज़ लिखा और इस ईयर की जगह पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ्स के साथ, यानी हमने 5 को सेम लिखा और ईयर की जगह पर 12 मंथ के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60 और साथ में मंथ्स को सेम एज इट इज़ लिखेंगे यानी 60 मंथ्स, ये हमारे पास आंसर है। इसका मतलब यह है कि 5 ईयर में 60 मंथ्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट बी और बी पार्ट में भी हमारे पास कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी 3 ईयर्स हमें दिए गए हैं और इसे भी हमने मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ लिख देंगे 3 ईयर्स। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स के, सो हम 3 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड इस ईयर्स की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ्स के साथ। नेक्स्ट स्टेप में 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 36 मंथ्स और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी और सी पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 22 ईयर्स, यानी 22 ईयर्स को हमने मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स के, सो हम 22 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे और इस ईयर की जगह पर इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ्स के साथ। 22 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 264 मंथ्स और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी और डी पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 32 ईयर्स। 32 ईयर्स को भी हमने मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे 32 ईयर्स। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स के, तो हम 32 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड इस ईयर की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ्स के साथ। 32 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 384 मंथ्स और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ए और ए पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 9 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। इसे भी हमने कन्वर्ट करना है मंथ्स में। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे यानी 9 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 हमें पहले से ही मंथ्स में प्रोवाइड किया गया है, तो हमने जस्ट 9 ईयर्स को कन्वर्ट करना है मंथ्स में। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स के, सो हम 9 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड इस ईयर की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ्स के साथ, प्लस ये जो 4 मंथ्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं इसे साथ में प्लस कर देंगे।
नेक्स्ट स्टेप में 9 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 108 मंथ्स, प्लस 4 मंथ्स को साथ में प्लस कर देंगे। 108 में 4 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 112 मंथ्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ, और एफ पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 15 years and 10 months। इसे भी हमने कन्वर्ट करना है मंथ्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 15 years and 10 months। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स के, सो हम 15 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड इस ईयर की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ्स के साथ, प्लस ये 10 मंथ जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं इसे भी साथ में प्लस कर देंगे। 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180 मंथ्स, प्लस इन 10 मंथ्स को साथ में प्लस कर देंगे। 180 में 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 190 मंथ्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट जी, और जी पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 29 years and 8 months। इसे भी हमने कन्वर्ट करना है मंथ्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 29 years and 8 months। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स के, सो हम 29 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड इस ईयर की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ्स के साथ, प्लस ये जो क्वेश्चन में हमें 8 मंथ्स दिए गए हैं इसे भी साथ में प्लस कर देंगे। 29 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 348 मंथ्स, प्लस इन 8 मंथ्स को भी साथ में प्लस करेंगे। 348 में 8 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 356 मंथ्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एच, और एच पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 19 years and 11 months। इसे भी हमने कन्वर्ट करना है मंथ्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 19 years and 11 months। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स के, सो हम 19 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड इस ईयर की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ्स के साथ, प्लस ये जो क्वेश्चन में हमें 11 मंथ्स दिए गए हैं इसे भी साथ में प्लस कर देंगे। 19 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 228 मंथ्स, प्लस 11 को साथ में प्लस करेंगे, यानी 11 मंथ्स को 228 में 11 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 239 मंथ्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट आई, और आई पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 54 years and 9 months। इसे भी हमने मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 54 years and 9 months। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स के, सो हम 54 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड इस ईयर की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ्स के साथ, प्लस 9 मंथ्स को साथ में प्लस कर देंगे। 54 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 648 मंथ्स, प्लस 9 मंथ्स को साथ में प्लस करेंगे।
648 में 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 657। 657 मंथ्स, यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और इसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। यानी नीचे हमें वीक्स की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन्हें हमने कन्वर्ट करना है डेज में यानी दिनों में। तो पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे। ए पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 15 वीक्स, यानी 15 वीक्स को हमने कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, डेज में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे यानी 15 वीक्स। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि वन वीक इक्वल होता है 7 डेज़ के। तो हम क्या करेंगे कि 15 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड इस वीक की जगह पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 डेज़ के साथ, क्योंकि हमें पता है कि 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज़ के। तो हमने वीक की जगह पर 7 डेज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 105 डेज़, और यही हमारे पास आंसर है पार्ट ए का। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट बी, और बी पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 19 वीक्स। 19 वीक्स को हमने कन्वर्ट करना है डेज़ में। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे यानी 19 वीक्स। अब हम यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज़ के। तो हम 19 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड वीक्स की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 डेज़ के साथ। 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 133 डेज़, और यही हमारे पास आंसर है पार्ट बी का। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी, और सी पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 6 वीक्स। 6 वीक्स को भी हमने कन्वर्ट करना है डेज़ में। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे यानी 6 वीक्स। अब हम यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज़ के। तो हम क्या करेंगे कि 6 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड वीक्स की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 डेज़ के साथ। 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 42 डेज़, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी, और डी पार्ट में भी एक क्वेश्चन है हमारे पास 27 वीक्स। 27 वीक्स को भी हमने कन्वर्ट करना है डेज़ में। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे यानी 27 वीक्स। अब हम यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज़ के। तो हम 27 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड वीक्स की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 डेज़ के साथ। 27 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 189 डेज़, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट ई, और ई पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 11 वीक्स एंड 2 डेज़। इसे हमने कन्वर्ट करना है डेज़ में। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन के एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे यानी 11 वीक्स एंड 2 डेज़। अब ये 2 हमें पहले से ही डेज़ में दिया गया है, तो इसलिए हम जस्ट 11 को कन्वर्ट करेंगे डेज़ में, क्योंकि हमें वीक्स में दिया गया है तो इसे डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज वी नो, 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज़ के। तो हम 11 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड वीक्स की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 डेज़ के साथ, प्लस ये जो 2 डेज़ हमें दिए गए हैं इसे साथ में प्लस कर देंगे, प्लस 2 डेज़। 11 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 77 डेज़, प्लस 2 डेज़ को साथ में नीचे सेम एज इट इज़ उतार देंगे। 77 में 2 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 79 डेज़, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ, और एफ पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 9 वीक्स एंड 5 डेज़। इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे डेज़ में। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे यानी 9 वीक्स एंड
5 days। अब हम यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज़ के, तो हम 9 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड वीक्स की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 डेज़ के साथ, प्लस जो 5 डेज़ हमें दिए गए हैं इसे साथ में सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 63 डेज़, प्लस 5 डेज़ को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। 63 में 5 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 68 डेज़, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट जी, और जी पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 11 वीक्स एंड 6 डेज़। इसे भी हमने कन्वर्ट करना है डेज़ में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 11 वीक्स एंड 6 डेज़। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 11 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड वीक्स की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 डेज़ के साथ, प्लस 6 डेज़ को साथ में प्लस कर देंगे। 11 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 77 डेज़, प्लस 6 डेज़ को साथ में प्लस करेंगे। 77 में 6 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 83 डेज़, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एच, और एच पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 56 वीक्स एंड 4 डेज़। इसे भी हमने कन्वर्ट करना है डेज़ में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 56 वीक्स एंड 4 डेज़। अब हम यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो हम 56 को सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे एंड इस वीक्स की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 डेज़ के साथ, प्लस ये जो 4 डेज़ हमें दिए गए हैं इन्हें साथ में प्लस कर देंगे। 56 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 392 डेज़, प्लस 4 डेज़ को सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। 392 में 4 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 396 डेज़, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट आई, और आई पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 43 वीक्स एंड 3 डेज़। इसे भी हमने डेज़ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 43 वीक्स एंड 3 डेज़। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज़ के, तो हम 43 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड वीक्स की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 डेज़ के साथ, प्लस 3 डेज़ को साथ में प्लस कर देंगे। 43 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 301 डेज़, प्लस 3 डेज़। दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 304 डेज़, और यही हमारे पास आंसर है लास्ट पार्ट का। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी नीचे हमें एडिशन प्लस करने के क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने इसे सॉल्व करना है। तो पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे। ए पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसमें हमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं, हॉर्स, मिनट और सेकंड की फॉर्म में। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फर्स्ट वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, यानी 37 हॉर्स 11 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स। इसके नीचे हम सेकंड वाली वैल्यू लिखेंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 23 हॉर्स 34 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स। मिनट्स को मिनट्स के नीचे, हॉर्स को हॉर्स और सेकंड्स को सेकंड्स के नीचे लिख देंगे। प्लस करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को। 8 + 6 हमारे पास हो जाता है 14। 14 में 4 नीचे 1 ऊपर कैरी। 3 + 1 कैरी, 4 + 1 5 हो गया। 54 सेकेंड्स। 1 + 4 5 हो गया। 1 + 3 4 हो गया। 45 मिनट्स एंड 7 + 3 10 हो गया। 10 में 0 नीचे 1 ऊपर कैरी। 3 + 1 4 4 + 2 6 हो गया, तो 6 हॉर्स 60 हॉर्स 45 मिनट एंड 54 सेकंड। यही हमारे पास आंसर है पार्ट ए का। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट बी, और इसमें भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दोनों को आपस में प्लस करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू को लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 44 हॉर्स 25 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स। इसमें हम प्लस करेंगे 32 हॉर्स 34 मिनट्स एंड 6 सेकेंड्स को, प्लस करेंगे दोनों को। 8 + 6 14 हो गया, 14 में 4 नीचे 1 ऊपर कैरी, 3 + 1 4 हो गया, 4 + 0 4 ही रहा, तो 44 सेकेंड्स। 5 + 4 10 हो 9 हो गया, 9 को नीचे लिखा, 2 + 3 5 हो गया, तो 59 मिनट्स। 4 + 2 6 4 + 3 7 76 हॉर्स 59 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स। यही हमारे पास आंसर है पार्ट बी का। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी, और इसमें भी हमने दो वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, यानी 6 हॉर्स 25 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स। इसमें हम प्लस करेंगे 3 हॉर्स 13 मिनट्स एंड 14 सेकेंड्स को, प्लस करेंगे दोनों को। 5 + 4 9 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 49 सेकेंड्स। 5 + 3 8 2 + 1 3 38 मिनट्स। 6 + 3 9 हो गया, 9 हॉर्स 38 मिनट एंड 49 सेकेंड्स। यही हमारे पास आंसर है लास्ट पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और इसकी स्टेटमेंट है सोल्व द फॉलोइंग। यानी नीचे हमें सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने इसे सोल्व करना है, यानी माइनस करना है। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और ए पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है। ए पार्ट में भी हमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं और दोनों को हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे जो बिगेस्ट वैल्यू है, यानी 38 हॉर्स 33 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स। इसमें से हम माइनस करेंगे किस चीज़ को, 0 हॉर्स को, 00 हॉर्स एंड 22 मिनट्स एंड 26 सेकेंड्स को माइनस करेंगे। 8 में से 6 को माइनस किया, आंसर आया 2। 3 में से 2 को माइनस किया, आंसर आया 1। 12 सेकेंड्स। 3 में से 2 को माइनस किया 1, 3 में से 2 को माइनस किया अगेन 1, 11 मिनट्स एंड 8 में से 0 को माइनस किया तो आंसर आया 8। 3 में से 0 को माइनस किया तो आंसर आया 3। 38 हॉर्स 11 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। यही हमारे पास आंसर है पार्ट ए का। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट बी, और इसमें भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और दोनों को माइनस करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद को फर्स्ट वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, यानी 56 हॉर्स 56 मिनट्स एंड 58 सेकेंड्स। इसमें से हम माइनस करेंगे 44 हॉर्स 43 मिनट्स एंड 37 सेकेंड्स को, माइनस करेंगे दोनों को। 8 में से 7 को माइनस किया, आंसर 1। 5 में से 3 माइनस किया, आंसर आया 2। 21 सेकेंड्स। 6 में से 3 को माइनस किया, आंसर आया 3। 5 में से 4 को माइनस किया, आंसर आया 1। 13 मिनट्स। 6 में से 4 माइनस हुआ, आंसर 2। 5 में से 4 माइनस हुआ, आंसर 1। 12 हॉर्स 13 मिनट एंड 21 सेकेंड्स। यही हमारे पास आंसर है पार्ट बी का। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी, और इसमें से भी दो वैल्यूज़ को आपस में माइनस करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, यानी 37 हॉर्स 54 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स। इसमें से हम माइनस करेंगे 21 हॉर्स 32 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स को, माइनस करेंगे दोनों को। 9 - 0 9, 4 - 0 4 हो गया, 49 सेकेंड्स। 4 - 2 2, 5 - 3 2, 22 मिनट्स। 7 - 1 6 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, 16 हॉर्स 22 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स। यही हमारे पास आंसर है लास्ट पार्ट का। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और इसकी स्टेटमेंट है अफनान स्पेंड 5 hours and 23 minutes स्टडिंग। यानी कहा जा रहा है कि अफनान 5 घंटे और 23 मिनट स्टडी कर रहा था, एंड 1 hour and 20 minute प्लेइंग, और 1 घंटा और 20 मिनट वो खेल कूद रहा था। अब फाइंड करना है हमने पार्ट ए में। पार्ट ए हमें दिया गया है और ए पार्ट में हमारे पास है हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड इन बोथ एक्टिविटीज़। यानी उसने पढ़ाई में और खेलने में दोनों में टोटल कितना टाइम स्पेंड किया। तो इसे सोल्व करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम स्पेंड इन स्टडी, यानी उसने जो टाइम स्पेंड किया स्टडी में, तो वो हमारे पास कितना है, वो है 5 आवर्स एंड 23 मिनट्स। अब हम यहाँ पर अगेन लिखेंगे टाइम स्पेंड इन प्लेइंग, यानी उसने जो स्पेंड किया टाइम खेलने कूदने में, वो हमारे पास है 1 आवर एंड 20 मिनट्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, पार्ट ए हमें दिया गया है और ए पार्ट में हमने टोटल टाइम फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल टाइम हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इन दोनों टाइम्स को आपस में प्लस कर देंगे, यानी 5 आवर्स एंड 23 मिनट्स में हम प्लस करेंगे 1 आवर एंड 20 मिनट्स को, दोनों को प्लस करेंगे। 3 + 0 3 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 43 मिनट्स, 5 + 1 6 आवर एंड 43 मिनट्स। ये हमारे पास क्या आ गया है, टोटल टाइम 6 आवर एंड 43 मिनट्स। ये टोटल टाइम आ गया है। अब पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है कि राइट द टोटल टाइम इन मिनट्स, यानी जो हमारे पास ये टोटल टाइम आया है इसे हमने मिनट्स में लिखना है, ये हॉर्स में नहीं लिखना। तो हम पार्ट बी यहाँ पर लिखेंगे और लिखेंगे टोटल टाइम इन मिनट्स, यानी मिनट्स में हमारे पास टोटल टाइम क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि 6 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और हॉर्स को हमने ख़त्म करके इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स कर देंगे। ये हमने क्यों किया, 6 को तो सेम लिख लिया, एच की जगह पर हमने 60 मिनट क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि 1 हॉर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, यानी 1 हॉर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हॉर की जगह पर हमने 60 मिनट्स लिख दिए, प्लस ये जो 43 मिनट्स हमें दिए गए हैं इसे साथ में प्लस कर देंगे। 6 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360 मिनट्स, प्लस 43 मिनट्स को साथ में प्लस करेंगे। 360 में 43 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 403 मिनट्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 और इसकी स्टेटमेंट है कुक टेक्स 2 hours 43 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स टू मेक अ सेवरी डिश। कहा जा रहा है कि एक कुक था और उसने 2 घंटे 43 मिनट में एक सेवरी डिश तैयार की। सेवरी डिश किसी भी नमकीन या जो स्पाइसी डिश होते हैं उसे कहा जाता है। उसने डिश तैयार की 2 घंटे और 43 मिनट एंड 54 सेकेंड में। एंड उसने एक दूसरी डिश तैयार की, डेजर्ट डिश, जो मतलब मीठी डिश होती है, तो वो इसने स्वीट्स तैयार किए कितने टाइम में, 1 और 12 मिनट एंड 24 सेकेंड्स में। अब हमें कहा जा रहा है कि हाउ मच मोर टाइम डज ही टेक टू मेक सेवरी डिश, यानी कहा जा रहा है कि उसने सेवरी डिश जो नमकीन डिश है, जो स्पाइसी डिश है, उसमें कितना टाइम ज़्यादा लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइम टू मेक सेवरी डिश, यानी सेवरी डिश को मेक करने में उसने कितना टाइम लिया, तो वो हमारे पास है 2 hours एंड 43 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स। यह टाइम उसने लिया सेवरी डिश को बनाने में। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम टू मेक डेजर्ट, यानी उसने मीठी डिश यानी स्वीट डिश बनाने में कितना टाइम लिया, तो वो हमारे पास है 1 hour एंड 12 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स। यह टाइम उसने लिया स्वीट डिश बनाने में। अब हमने फाइंड क्या करना है, डिफरेंस, यानी हमने फाइंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डिफरेंस फाइंड करनी है हमने। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि सेवरी डिश में से हम डेजर्ट के जो टाइम लिया है उसे माइनस कर देंगे, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू में से सेकंड वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ही इसे हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे। 4 में से 4 को माइनस किया, आंसर आया 0। 5 में से 2 को माइनस किया तो आंसर आया 3। 30 सेकेंड्स। 3 में से 2 को माइनस किया, आंसर आया 1। 4 में से 1 को माइनस किया, आंसर आया 3। तो हमारे पास आ गया 31 मिनट्स। 2 में से 1 को माइनस किया तो आंसर आया 1। 1 और 31 मिनट एंड 30 सेकेंड, ये हमारे पास आ गया है डिफरेंस, यानी उसने जो सेवरी डिश बनाने में 1 घंटा और 31 मिनट ज़्यादा लिए, यानी इतना टाइम उसने ज़्यादा लगाया सेवरी डिश बनाने में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख लेंगे
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द कुक टेक 1 hour 31 minute एंड 30 सेकेंड मोर टाइम टू मेक अ सेवरी डिश, यानी कुक ने इतना टाइम ज़्यादा लिया सेवरी डिश बनाने में, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, और इसकी स्टेटमेंट है असफंद यार स्पेंड 7 year 4 months एंड 2 days इन सऊदी अरेबिया। कहा जा रहा है कि असफंदियार ने 7 साल और 4 महीने और 2 दिन सऊदी अरेबिया में गुजारे, एंड 2 years 7 months एंड 7 days, 2 साल 7 महीने और 7 दिन उसने UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गुजारे। अब पार्ट ए में हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड आउट ऑफ कंट्री, यानी उसने मुल्क से बाहर, अपने मुल्क से बाहर कितना टाइम गुजारा, यानी दोनों मुल्कों का टाइम को हमने प्लस करना है जितना उसने बाहर स्पेंड किया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइम स्पेंड इन सऊदी अरेबिया, यानी उसने सऊदी अरेबिया में जितना टाइम स्पेंड किया वो हमारे पास है 7 years 4 months एंड 2 days। यह टाइम उसने स्पेंड किया सऊदी अरेबिया में। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइम स्पेंड इन UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में उसने कितना टाइम गुजारा, तो वो हमारे पास है 2 years एंड 7 months एंड 7 days। यह टाइम उसने UAE में गुजारा। अब पार्ट ए में हमने फाइंड करना है, तो ए पार्ट में हमने फाइंड करना है कि टोटल टाइम, यानी टोटल टाइम जो उसने आउट ऑफ कंट्री गुजारा वो कितना है, वो हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जस्ट दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देंगे, यानी 7 years 4 months एंड 2 days। इसमें हम प्लस करेंगे किस चीज़ को, 2 years को, 2 years 7 months एंड 7 days को, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। 2 + 7 9 हो गया तो लिखेंगे 9 days, 4 + 7 11 हो गया तो लिखेंगे 11 months एंड 7 + 2 अगेन 9 हो गया तो 9 years, यानी 9 years 11 month एंड 9 days। ये हमारे पास क्या आ गया है टोटल टाइम। जो टोटल टाइम उसने आउट ऑफ कंट्री स्पेंड किया ये वो हमारे पास टाइम आ गया है, और यही हमारे पास आंसर है पार्ट ए का। अब ये हमारे पास टोटल टाइम था पार्ट ए का, यानी पार्ट ए में हमने टोटल टाइम फाइंड किया वो था हमारे पास 9 year 11 month एंड 9 days। अब पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है, पार्ट बी में हमें कहा जा रहा है कि ये जो टोटल टाइम है इसे हमने करना है कन्वर्ट डेज़ में, टोटल टाइम इन डेज़, यानी ये जो टाइम हमारे पास पार्ट ए में आया है इसे हमने डेज़ में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम डेज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये हमें ईयर्स में जो दिया गया है इसे हम मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 9 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, एंड ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो सबसे पहले 9 को हम 12 मंथ्स के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बकाया प्लस 11 मंथ्स इसे भी सेम लिख देंगे, एंड 9 डेज़ को भी सेम लिख देंगे। फ़िलहाल इसे सेम लिख दिया हमने। 9 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 108 मंथ्स। ये हमारे पास आ गया है, प्लस 11 मंथ्स एंड 9 डेज़ को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने इन दोनों मंथ्स को कन्वर्ट करना है डेज़ में, क्योंकि हमें टोटल जो टाइम फाइंड करना है वो डेज़ में फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी मंथ्स आ गए हैं, यहाँ पर भी मंथ्स आ गए हैं, तो इन दोनों को अब हमने डेज़ में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 108 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, और 1 मंथ में हमें पता है कि 30 डेज़ होते हैं, तो हम इसे 30 डेज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस मंथ की जगह पर हमने 30 डेज़ को लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि 1 मंथ में यानी एक महीने में 30 डेज़ होते हैं। प्लस 11 को भी सेम एज इट इज़ लिखेंगे, एंड ये जो मंथ लिखा है इसकी जगह पर अगेन 30 डेज़ के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी हमने सेम प्रोसेस किया, यानी मंथ्स की जगह पर 30 डेज़ लिखा, और यहाँ पर भी मंथ्स की जगह पर 30 डेज़ लिखा, प्लस ये जो 9 डेज़ हमें दिया गया है इसे साथ में सेम एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 108 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3240 डेज़। ये हमारे पास आंसर आ गया 108 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करने से, प्लस 11 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 330 डेज़।
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 330 आ गया, प्लस 9 डेज़ को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 3240 में हम 330 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3570 डेज़। इन दोनों को सिर्फ हमने प्लस किया तो ये आ गया, प्लस 9 डेज़ को साथ में सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे। 3570 में 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3579 डेज़, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, और इसकी स्टेटमेंट है फ़रहीम कंप्लीट्स हर मेडिकल एजुकेशन इन 4 ईयर 10 मंथ्स एंड 7 डेज़। यानी कहा जा रहा है कि फ़रहीम ने मेडिकल एजुकेशन किया और उसने 4 ईयर 10 मंथ्स एंड 7 डेज़ में उसे कंप्लीट किया। एंड हर हाउस जॉब इन 2 ईयर एंड 2 डेज़, और इसने अपना हाउस जॉब जो था वो कंप्लीट किया 2 ईयर्स एंड 2 डेज़ में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड इन मेडिकल एजुकेशन एंड हाउस जॉब, यानी दोनों कामों में, मेडिकल एजुकेशन में और हाउस जॉब ने, उसमें कितना टाइम स्पेंड किया, टोटल कितना टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइम स्पेंड इन मेडिकल एजुकेशन, यानी मेडिकल एजुकेशन में उसने जो टाइम स्पेंड किया वो हमारे पास है 4 ईयर्स 10 मंथ्स एंड 7 डेज़। और अब हम यहाँ पर लिख टाइम स्पेंड इन हाउस जॉब, यानी हाउस जॉब में उसने जो टाइम स्पेंड किया वो हमारे पास है 2 ईयर्स एंड 2 डेज़। और मंथ्स हमारे पास बीच में ज़ीरो हैं, यानी 0 मंथ्स, 2 ईयर्स एंड 2 डेज़। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है टोटल टाइम, यानी टोटल टाइम जो उसने स्पेंड किया तो वो हमने फाइंड करना है। उसे फाइंड करने के लिए हम जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देंगे, यानी 4 ईयर्स 10 मंथ्स एंड 7 डेज़। इसमें हम प्लस करेंगे 2 ईयर्स 0 मंथ्स एंड 2 डेज़ को, दोनों को प्लस करेंगे। 7 + 2 9 हो गया, तो लिखेंगे 9 डेज़। 10 में से 0 को प्लस करेंगे तो वही 10 आएगा, 10 मंथ्स एंड 4 + 2 6 हो गया, तो लिखेंगे 6 ईयर। 6 ईयर 10 मंथ एंड 9 डेज़, ये हमारे पास आ गया है टोटल टाइम जो उसने स्पेंड किया किस चीज़ में, मेडिकल एजुकेशन और हाउस जॉब में, और यही हमारे पास आंसर है।